आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजना। पहले झूठ बोलकर प्यार, फिर प्यार के नाम पर अय्याशी और फिर एक दिन बेरहमी से हत्या। मेरठ में 1 साल पहले हुई एक युवती की नृशंस हत्या की गुत्थी अब जाकर सुलझी है। ये मामला लव जिहाद का था, जहां आरोपी ने लड़की को झूठ बोलकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और पैसे ऐंठने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में पकड़ा। वो पुलिस की ही बंदूक छीनकर भागने की फिराक में था, लेकिन नाकाम रहा। आरोपी के शातिर दिमाग का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसने साल भर पहले अपनी प्रेमिका को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस हत्याकांड का खुलासा अब जाकर हुआ है। पुलिस ने साल भर पहले हुई युवती की हत्या के मुख्य आरोपी शाकिब समेत 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस जघन्य कांड में उसका साथ दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मृतक युवती की मां को पूरी कहानी पता चली तो उन्होंने वहीं उठकर शाकिब पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। युवती का शव जून 2019 को मेरठ में एक खेत से बरामद हुआ था, लेकिन सिर और धड़ अलग होने की वजह से उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस लगातार मामले को ट्रैक करती रही। सर्विलांस सेल टीम और दौराला पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की खबर लगी तो उन्होंने इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब इस जघन्य हत्याकांड पर से पर्दा उठा तो सभी हैरान रह गए। हत्याकांड में शाकिब के साथ उसकी भाभी रेशमा और उसके 4 साथी शामिल थे। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा, आला कत्ल और मृतका का मोबाइल बरामद कर लिया है। किस तरीके से बोला और क्या-क्या डिटेल है और किस तरीके से इसमें धोखा दिया है? पिछले वर्ष जून में एक मामला संज्ञान में आया था। एक खेत में एक बच्ची की बॉडी मिली थी और उसपे सर नहीं थे और हाथ गायब थे और उसके कपड़े नहीं थे। उसके बाद लगातार मेरठ पुलिस इस पर काम कर रही थी और आधुनिक टेक्नोलॉजी में IPDR और BTS का यूज़ करा पुलिस ने। उसके आधार पर गांव के जो बाहर रहने वाले लड़के थे वो ट्रेस किए गए। ट्रेस करने पर जब पुलिस ने काम करना शुरू किया तो पता चला कि बच्ची लुधियाना की है और इसकी 19 साल उम्र थी। शाकिब यहाँ का रहने वाला है, जो उससे बच्ची को वहाँ से भला फुसला के ले आया था और 15 तोले सोने, पैसे और बाकी मोबाइल फ़ोन्स, कपड़े, ये सारी चीज़ें उसके पास थे। अपने घर उस बच्ची को ले आया, यहाँ रखा। उसके बाद अपने परिजनों के साथ मिलकर उसकी इन्होंने गला काट के हत्या कर दी और बच्ची की पहचान ना हो सके इसके लिए उन्होंने उसके सारे कपड़े, सर और हाथ पे जो उसने इसका नाम लिखवा रखा था इसलिए वो हाथ भी काट के उसको अलग कर दिया और बाकी बॉडी वहाँ खेत में इन्होंने दबा दी थी। लड़की का मोबाइल फ़ोन बरामद हो गया है। परिजन है, उनसे संपर्क हुआ है। परिजनों ने भी बताया कि ये जो लड़का है ये अमन नाम से वहाँ पर अपना नाम अमन बता के उस लड़की से अपना संपर्क इसने बढ़ाया था। इस अभियुक्त से सहित इसके परिवार के जितने लोग हैं सभी जो घटना में शामिल थे, अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिला और 4 पुरुष हैं। जिस युवती की हत्या हुई थी वो लुधियाना की रहने वाली थी, वहीं पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मेरठ का रहने वाला हत्या आरोपी शाकिब भी लुधियाना में तंत्र मंत्र का भी कार्य करता था। लुधियाना में किसी अखबार में विज्ञापन पढ़कर ये युवती उसके पास इलाज के लिए पहुंची। यहीं से शाकिब ने उसे खुद को हिंदू बताकर दोस्ती कर ली। शाकिब ने अपना नाम अमन बताकर लड़की से खूब बातें करनी शुरू कर दी। थोड़े दिन बाद शाकिब ने करनाल में अपना ऑफिस खोला, जिसके लिए उसने लड़की से अच्छी खासी रकम भी ऐंठी। शाकिब के प्यार में पागल युवती ने अपने घर से लाखों के गहने और पैसे उसे लाकर दे दिया। शाकिब ने लड़की को अपना धर्म हिंदू बताया था। ऐसे में करनाल में कुछ वक्त शाकिब के साथ रहने के बाद उसने शादी की जिद की। शाकिब को जब ये मामला गले की हड्डी लगने लगा तो वो प्लानिंग के साथ युवती को मेरठ लाया और उसकी हत्या कर दी। नशे की गोली देकर युवती को शाकिब और उसके साथियों ने बेहोश किया और फिर खेत में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और हाथ पैर भी काट दिए। युवती के शव पर नमक डालकर हत्यारों ने उसे गड्ढे में दबा दिया। युवती की हत्या के बाद शाकिब और गुनाह में शामिल उसके साथी करनाल जाकर अपने तंत्र मंत्र का काम करने लगे। युवती के घर वाले शाकिब को पहचानते और जानते थे, इसलिए शाकिब ने एक तरकीब निकाली। वो युवती के फोन से ही उसकी फेसबुक आईडी लगातार अपडेट करते रहा ताकि घर वालों को उसकी मौत हो जाने का पता भी ना चले।
और खबरों के लिए जुड़े रहिए करेंट न्यूज से। धन्यवाद।